अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने बात करनी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है पाकिस्तान से लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में जितने मोस्टली स्टूडेंट्स आजकल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिले हो रहा है। तो आज हम लोग इस पे बात करते हैं। लेट्स गो। अच्छा, हम लोगों ने बात करनी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में इस वक्त ऑफशोर बैठे हैं, जो लोग स्टूडेंट ऑफशोर बैठे हैं, उनके वीज़ा की डिले क्यों हो रहा है और ऐसी क्या वजह है कि जिसकी बेस पे ना पिछले 3-4 महीने में स्टूडेंट की जो रिफ्यूज़ल वीज़ा है ना उसकी लातादाद हो चुकी है। इतने सारे ईमेल्स भरे पड़े हैं। रिफ्यूज़ल जो है वो मेरे पास ईमेल्स में दोस्तों की आई हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे फॉलोअप करते हैं वो मुझे अपने मैसेजेस करते हैं। एनीवेज, सबसे पहली वजह तो है कि आप लोग जो है वो अपना कंसल्टेंट जो चूज़ करते हैं, कंसल्टेंट जो है वो आपके साथ एक ऑथेंटिक बात नहीं करता, वो आपको एक ऑथेंटिक चीज़ें नहीं बताता और वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे शेयर नहीं करता और ड्यूरिंग जब आपका वीज़ा प्रोसेसिंग चल रहा होता है उस दौरान आपको पता चलती हैं, लेकिन उस वक्त तक आप फंस चुके होते हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि आप लोगों ने अगर कोई कंसल्टेंट चूज़ करना है तो एक ऐसा बंदा चूज़ करें जो ऑथेंटिक हो, जो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, उस बंदे के थ्रू अप्लाई करें। उसके बाद जो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स के साथ आजकल स्कैम्स किया जा रहा है वो है स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आप ऑस्ट्रेलिया को दिखाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं और हमारे पास इतने फंड्स हमारे बैंक में अवेलेबल हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो कंसल्टेंट वो क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के से 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं और एक फेक डॉक्यूमेंट जो है वो बना देते हैं। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किया। उसकी रीज़न ये थी कि उनको पता चल गया था, क्योंकि ये अफवाहें जो हैं जो ये अगर ये मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा घूम रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा थी, अगर तो ये सोशल मीडिया के ऊपर थी तो ऑब्वियसली ये एम्बेसी के पास भी गई होंगी, और अगर एम्बेसी के पास गई हैं तो एम्बेसी से ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के पास भी ऑब्वियसली चले गई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के अंदर उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ पे काम करते हैं जो कि उनको बता सकते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपए के अंदर बैंक स्टेटमेंट बन रही थी। वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन ने पिछले 3 साल के अंदर क्रैकडाउन किए और हज़ारों के तादाद में स्टूडेंट्स के जो हैं वो वीज़े रिफ्यूज़ किए। उसकी रीज़न ये थी कि बैंक स्टेटमेंट जो वो जाली बन रही थी। चूँकि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो पहली बार जा रहा है, कंसल्टेंट के पास पहली दफ़ा जा रहा है, कंसल्टेंट को पता है कि उसने क्या गेम खेलनी है, लेकिन स्टूडेंट को वो तभी बताता है जब वो ऑलरेडी उनके पास आ चुके होते हैं, जब उन्होंने ऑलरेडी फ़ीसें पे कर दी होती हैं, जब उनकी ऑफर लेटर आ चुके होते हैं। सही है। और अगर हम बात करें बैंक स्टेटमेंट के बाद तीसरी बात जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट के बाद है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स। पिछले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है ना कंसल्टेंट ने सबसे ज़्यादा फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगा के स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में भेजा है। काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद लोगों के वीज़ाज़ के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और कुछ लोगों के यहाँ तक भी पता चला कि डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े जा चुके हैं। तो पिछले 4 से 5 सालों के अंदर स्टूडेंट्स के साथ जो वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजा जा रहा था, जो कि उनके ऊपर 3-3 साल का बैन भी लग गया और उनके फेक डॉक्यूमेंट्स भी जो है ना वो पकड़े गए हैं। उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती थी, उसमें बैंक स्टेटमेंट के साथ आपकी जेली डिग्रियां निकल आती थी, जेली पीटी नहीं आइट्स निकल आता था। हर चीज़ के ऊपर जो जेली डॉक्यूमेंट्स लगा के कंसल्टेंट पैसा बनाने के चक्कर में स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खेल रहे थे, जो कि पिछले 3 साल के अंदर इमिग्रेशन ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किया है और इतने सारे रिफ्यूज़ल जो है वो ईमेल मेरी बड़ी पड़ी है, मेरे इंस्टाग्राम पे लोगों के कमेंट्स बड़े भरे हैं, मुझे लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, लेकिन कंसल्टेंट उसके बाद उनको रिप्लाई नहीं देते। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास पैसा आ गया, उन्होंने अपनी फीसें ले ली, उन्होंने अपने डन बेस पे 4 से 5 लाख रुपए ले लिया, लेकिन बाद में जो है ना वो खज्जल खवारी होती है स्टूडेंट्स की। मेरा खुद का एक करीबी कज़न है, गुजरांवाला में रहता है, उसका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो कैंसिल हो गया। स्टूडेंट वीज़ा उसके ऊपर 3 साल की लिगेशन लगा दी है। उसकी रीज़न ये है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाया जो कि बैंक स्टेटमेंट थी और बाद में ऑस्ट्रेलिया वालों ने कैंसिल कर दिया। और जब उसने कंसल्टेंट से पूछा तो कंसल्टेंट ने सिर्फ एक पिक्चर लेके अपने लैपटॉप से उसको फॉरवर्ड कर दी, और इवन जब मैंने खुद उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बात नहीं की, उसने बस ये कह दिया मैं बिज़ी हूँ,
और जब मैंने उसे बोला कि एक ईमेल जो है वो ईमेल मुझे फॉरवर्ड कर दे ताकि मैं ईमेल पढूं, मुझे पता चले कि क्या रीज़न थी वीज़ा रिप्लाई रिफ्यूज़ल करने की, तो कंसल्टेंट ने वो भी नहीं बताई। तो वो ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कंसल्टेंट की गलती है, कंसल्टेंट ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, कंसल्टेंट ने उस बंदे से 10-12 लाख रुपया लिया था, डन बेस के ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसको कुछ ही पैसे वापस किए, बाकी जो है वो फीस की मद में सारे पैसे रख लिए। तो ये सारी वो चीज़ें थी कि जब 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को लेवल 2 में डाला था, तो उनकी ये वजूहात, ये हमारी खुद की हमारी ये डिग्रियां जाली लगाना, हमारे खुद के ऐसे 2 फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने की वजह से जब ऑस्ट्रेलिया को चीज़ें पता चली तो ऑस्ट्रेलिया ने ये सब शुरू कर दिया। अब 3-3 4-4 महीने हो गए हैं, लोगों के मेडिकल हो चुके हैं, लोगों के एम्बेसी में कॉल्स जो इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इनको कोई कॉल्स नहीं आ रही, उसके बाद एम्बेसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वीज़ा पेंडिंग पे जा रहा है। ये हमारे साथ पड़ोसी इंडिया वाले हैं, धड़ाधड़ वीज़े मिल रहे हैं, इवन के राइट नो उनका एक और वीज़ा जो है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके जो है वो डील हो चुकी है, कुछ सालों के अंदर वर्किंग हॉलीडे वीज़ा भी मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपकी कंट्री के ऊपर कि आपकी कंट्री के जो है वो बेसिकली उस वक्त उस कंट्री की कंडीशन क्या है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो हमारे कंट्री में हालात चल रहे हैं, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल व्यू, बट जो कंट्री के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया वो सब चीज़ों को जो है ना मैनेज करता है। और आई होप कि ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। जितने भी कंसल्टेंट हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाली डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। उससे ये होता है कि खाली आप लोग तो अपना पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसमें फंसता है कौन है? स्टूडेंट। और उसमें बदनामी किसकी होती है? पाकिस्तानियों की। और पाकिस्तानियों के ऊपर ही एलिगेशंस लगती हैं और सारे बैन भी हमारे ऊपर लगते हैं। सो बराए मेहरबानी, अगर आप लोग अपना पैसा बनाना चाहते हैं, एक हलाल तरीके से बनाएं और इससे आपको भी फ़ायदा है और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा है। सो बेसिकली दैट वाज ऑल रिगार्डिंग अबाउट के क्या स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है, पिछले 3 से 4 महीने में इनके साथ हो क्या रहा है, 3 सालों के अंदर अंदर क्या बैन्स लग चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है यार, इनके पूछो तो सही कि ये कंसल्टेंट कर क्या रहे हैं। तो आई होप सो कि आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जब आप लोग अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप बाकायदा खुद से वेरीफाई करें, वो डॉक्यूमेंट्स जो वो लगा रहा है उसको देखें, ताकि जब वो एम्बेसी में भेज रहा है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही जा रहे हों। अल्लाह हाफिज़।